शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले में हुआ था, जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखना है दोस्तों, शिवपूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1893, 9 अगस्त 1893 ईस्वी को। किस जिले में? तो भोजपुर जिले में। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। 1924 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया। 4 खंडों में इसकी समस्त रचनाएं शिवपूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुई। याद रखना है दोस्तों, उनके पत्रिकाओं का नाम क्या है? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। 1924 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद जी के साथ मिलकर के माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया था। यानी माधुरी पत्रिकाओं का संपादन कितने ईस्वी में? 1924 ईस्वी में प्रेमचंद जी के साथ मिलकर के शिवपूजन सहाय जी ने किया था। और 4 खंडों में जो इसकी समस्त रचनाएं हैं, शिवपूजन ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। शिवपूजन सहाय जी 1939 टू 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक तथा 1952-1959 तक पटना में बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनन्य योगदान के लिए सन 1960 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उन्हें 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्बड़ी ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे कैबल की प्राप्ति हुई थी। कैबल मतलब ज्ञान होता है। एक बार फिर से देखिए, जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्बड़ी ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे कैबल की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। 72 वर्ष की आयु में उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कब हुई थी मोक्ष की प्राप्ति? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। कहाँ पर है पावापुरी? नालंदा में। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें से उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती, याद रखना है, जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, और मोक्ष की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। वे सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। याद रखना है दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिहार राज्य के किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है बेनीपुर नामक ग्राम, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रसिद्धि गद्य लेखन के क्षेत्र में है, जो एक जाने माने पत्रकार भी थे। इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक, जो कि 1929 में इसका संपादन किया। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न भी रहे थे। याद रखना है, युवक का प्रकाशन कब किया था? 1929 ईस्वी में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे माटी की मूर्तें, चिता के फूल, सीता की माँ, तथागत, गांव के देवता, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, संघमित्रा, सिंघल विजय, नया समाज, लाल तारा, अम्बपाली, अमर ज्योति, नेत्रदान, विजेता। एक बार फिर से देखिए कौन कौन सा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी। माटी की मूर्तें, चिता के फूल, सीता की माँ, तथागत, गांव के देवता, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, संघमित्रा, सिंघल विजय, नया समाज, लाल तारा, अम्बपाली, अमर ज्योति, नेत्रदान, विजेता।